जवाब दो में आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे मेहमान हैं। आप आजकल क्या करते हैं, रूटीन क्या है आपकी? मेरी रूटीन अपनी हल्का भी देखता हूँ, घर का काम काज भी करता हूँ, बच्चों को टाइम भी देता हूँ। टीवी शीवी कम देख रहे हैं? टीवी मैं शुरू से ही नहीं देखता, क्या वजह? बस शौक नहीं है। एक अजीब सा ऊधम मचा रहता है, उधर कत्ल, उधर डाका, उधर ब्लास्ट, उधर ये सुकून किया। सियासत से आम आम आदमी भी फेडअप हो रहा है, कोई आपने महसूस किया इस बात? आम आदमी को सियासत से कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी को सियासत से कोई गर्ज नहीं है। उसको जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसने इमरान खान बहुत बड़ी होप थे, उसको भी उन्होंने देख लिया कि 4 साल में उसने क्या किया। आपको लगता है कि मुल्क जहाँ पे जाके रुका हुआ है, हमें सबको स्टेक होल्डर्स को इमरान खान से भी बात करनी चाहिए? हम पीपल्स पार्टी तो इस बात पे यकीन रखती है कि डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए और मामलात बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। अब दूसरी तरफ से है कि मैं ना मानूं। आप समझते हैं कि नाहक कैद है इमरान खान? नहीं, ना हक वाली कौन सी बात है। उन पे मुकदमात हैं, वो उनको फेस करें। अगर वो बेगुनाह हुए तो वो बरी हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, और अगर गुनहगार हुए तो उनको सजा होनी चाहिए। इन्हीं जो कोर्ट्स हैं, इन्हीं का आप शिकवा करते रहे हैं और आम आदमी भी शिकवा करता है इसका। देखिए, कोर्ट्स पे पीपल्स पार्टी का शिकवा कोई नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जिन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हमें भुट्टो साहब के अदालती कत्ल पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने अदालतों पे पत्थर तो नहीं उठाए, अदालत को गाली तो नहीं दी। हमने उसी अदालत से इंसाफ मांगा और हमें चाहे 40 साल बाद मिला, इंसाफ मिला तो सही। तो अब नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बन चुके हैं, पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के वो दौरे करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी अपनी यहाँ पे स्पेस बनाना चाह रही थी, उस दोबारा से नवाज शरीफ साहब आ गए। किस तरह से चीज़ें चलेंगी? कोई नहीं चलेंगी। नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी का नज़रियात अलहदा है, मैनिफेस्टो जुदा जुदा है। कोई ऐसा नहीं होगा। आप जो स्पेस लेना चाह रहे थे वो तो दोबारा से सारा कुछ कर जाएंगे? कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। हमारी जो स्पेस है वो मियाँ साहब के पास है ही नहीं। आपको क्या लगता है, ये लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपनी सीटें हार गए थे अपनी ज़ाती, ऐसा हुआ? मैं नहीं समझता। जितने भी कमज़ोर हो जाएं, जितना भी कुछ हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ लाहौर से आ जाएगा या मरियम बीबी लाहौर से आ जाएगी। मैं नहीं ये समझता। आपको लगता है कि लाहौर में नून लीग का वोटर इंटैक्ट है इनके साथ? कम अज़ कम उनके हलकों तक तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने उनको इतना भी नहीं कि नवाज शरीफ अपना हलका भी आ गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अगली क़यादत है, अब बिलावल भुट्टो साहब, अमली तौर पे आपको कब लगता है? क्योंकि दरमियान में हमने देखा कि जब इलेक्शन की बात चल रही थी तो इंटरव्यूज़ में कभी कभी जरदारी साहब उनको बच्चा कह देते थे। बच्चे ही हैं उनके, वैसे जरदारी साहब के लिए तो बच्चे ही हैं, लेकिन वो ऐसे लगता था जैसे बड़ी पिक्चर में को थोड़ा सा उनको पीछे धकेला। मैं नहीं समझता। इनकी राय में कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं, बिल्कुल राय एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी है। देखें, इख्तलाफ राय होना मुनासिब और अच्छी बात। एक चीज़ जो है नज़रियात में फ़र्क होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनके वो नज़रियाती तौर पे जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो बिल्कुल एक पेज पे हैं। मैनिफेस्टो भी जो है वो भी एक है। अब इख्तलाफ राय तो हो सकता है, तरीक़ाकार पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, रास्ते चुनने पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है कि हमने इस साइड से नहीं इस तरफ से जाना है, हमने ये इत्तेहाद ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस पे तो इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन इस चीज़ पे इख्तलाफ नहीं है कि पीपल्स पार्टी के कोई नज़रियात में या उसमें कोई तरमीम पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी जमात के होते हुए पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर रातों रात गिरा दिया जाए, और उसकी क्या भी वजूहत जैसी भी पेश की जाए, लोग क्या कहेंगे? देखें, दफातर गिराना या किसी प्रॉपर्टी को सील कर देना, मैं नहीं समझता कि उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ये कैदो बंद जितनी पीपल्स पार्टी ने 79 के बाद देखी, जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, बीबी जलावतनी में थी, पहले कैद तनाई में थी, नुसरत भुट्टो साहबा कैद में थी, फिर वो जलावतन हो गई,
फिर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सरेआम कोड़े मारे गए, फांसियों पे लटकाया गया, फिर जिस तरह से किलों में बंद किया गया, कितने ही दफातर सील कर दिए गए, पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। इन चीज़ों से पार्टियां ख़त्म नहीं होती। हाँ, आप कानूनी तौर पे उनको नोटिस देते, वो अपनी कानूनी चाराजोई करते, आपकी वो लिटिगेशन चलती रहती है, अदालत जो फैसला करती है उसके मुताबिक हो जाता। आपने इंक्रोचमेंट के नाम पे गिराया है, आपने और किसी इल्ज़ाम की बुनियाद पे वो किया है, तो आप दिन के उजाले में कर लें। इमरान खान को 3 सज़ाएं दी गई 2-3 दिन के अंदर अंदर। आपको लगता है इससे उनका वोट बैंक बढ़ा? यकीनन उनका हमदर्दी का वोट उनको बढ़ा, और मुझे नहीं समझ आती कि वो इलेक्शन से हफ्ता 10 दिन पहले वो सज़ाएं ऊपर नीचे क्यों दी गई, और इससे ज़्यादा भी दी जाती, मतलब टाइम मुनासिब नहीं था। उसका नुकसान हुआ? उसका नुकसान हुआ। क्या समझते हैं अब आपकी एक सियासी वर्कर के तौर पे क्या दुआ है? इस सिस्टम को चलते रहना चाहिए, ये सिस्टम को वापस चलते रहना जाए? चाहिए। सिस्टम को तो मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता। हमने तो इस सिस्टम को चलाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप मैंडेट ही जिसका है उसको नहीं देंगे तो फिर जो कहेंगे 5 साल ये चला लें, जो अगला आएगा वो कहेगा फिर चला लें। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैंडेट पे तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात भी जी हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए हमारे पास जो अदालती फोरम मौजूद हैं, जो ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, हमें उनमें जाना चाहिए, हमें अपनी उज़रदारियाँ देनी चाहिए, हमें रिकाउंटिंग के लिए जाना चाहिए। हम देखें, एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत नहीं किया जा सकता। आप किस तरीके से ये चीज़ कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात को मान के लिहाजा हम असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व करते हैं? तो आप कह रहे हैं मामला इसी तरह से ट्रिब्यूनल्स के जरिए से होने चाहिए? ट्रिब्यूनल के ज़रिए से हल होने चाहिए। मेरा इलेक्शन, आपके एक सवाल के जवाब में मैंने अर्ज़ किया था कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, इमरान खान साहब को बैठना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए। हम जब तक ये रास्ता बंद नहीं करते, जब तक हम इस खामियों को ठीक नहीं करते, तो फिर ये मदाखलत तो होती रहेगी। अब एक सोच तो ये है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए, उन्हें भी सियासत करें, वो आके रिहाई मिले। आप इसके साथ खड़े हैं सोच के? यकीनन जी, हम कहते हैं कि जो सियासी कारकुन हैं और वो 9 मई में मुलव्वस नहीं है, तो बिल्कुल उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए। और जो लोग अगर इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, तो उनके लिए कोई भी नरम गोशा नहीं होना चाहिए, सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। कौन तारीख की गलत डायरेक्शन में खड़ा हुआ है? मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक इंसाफ और ये सब पार्टी, या इस तरफ वाली पार्टियां? ये तो चीज़ें सारी कौम देख रही है कि मौलाना साहब का इल्ज़ाम है कि मेरा मैंडेट चोरी हो गया। जी। मौलाना साहब से पीपल्स पार्टी, PMLN या ANP तो नहीं जीती, मौलाना साहब से तो तहरीक इंसाफ जीती है। और तहरीक इंसाफ से अगर उनको शिकायत है कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, तो फिर तहरीक इंसाफ ने किया है। और आज वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। किस चीज़ पे खड़े हैं? क्या उनके कोई प्रिंसिपल स्टैंड क्या है? सारी ज़िंदगी जिस नाम से जलसों में पुकारा गया, सारी कौम ने देखा है। फिर खुद मौलाना साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरा इलेक्शन चोरी किया गया, तो वो यकीनन तहरीक इंसाफ जीती है, उसने चोरी की है। फिर उनके साथ खड़े हुए हैं, पता नहीं वो किस लिए ये सोच रखते हैं। वो पंजाब के गवर्नर हाउस में हमने जी भुट्टो के नारे सुने हैं अभी, तो क्या लगता है पंजाब में भी इस तरह की कोई आप करने चाह रहे हैं? आगे बात निकलेगी, पीपल्स पार्टी मजीद स्पेस लेगी, इंशाल्लाह कोई प्लान बन रहा है? आने वाले वक्त में बेहतर होगी, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर होगी। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई हुई, ये किसी मुज़ाकरात का नतीजा है, या आप इसे समझते हैं कि बस जिस तरह से एक मामूल में कोई हो गई उनकी रिहाई? डील ना भी हो ना जी, डील तो ज़रूर है। डील नहीं, ढील भी ज़रूर होगी। हाँ, डील तो ज़रूर है, यकीनन डील तो यकीनन है, डील शायद ना हुई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।